जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, आनंद भवन कहाँ पर स्थित है। जो आनंद भवन है कहाँ पर है दोस्तों, यह इलाहाबाद में आनंद भवन स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, शालीमार बाग और निषाद बाग यह कहाँ पर स्थित है। शालीमार बाग और निषाद बाग है, ये कहाँ पर है, तो यह श्रीनगर में है। ऑप्शन बी श्रीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ अवस्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है दोस्तों, यह कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन बी कन्याकुमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, यह मुंबई में है। ऑप्शन सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है। जो गोलकुंडा किला है कहाँ पर है दोस्तों, तो यह हैदराबाद में। ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवा महल किस शहर में स्थित है। जो हवा महल है दोस्तों कौन से शहर में है, तो यह जयपुर में है हवा महल। ऑप्शन बी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोल घर कहाँ पर अवस्थित है। जो गोल घर है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यह पटना में है। ऑप्शन डी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल घर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है। जो बेलूर मठ है ये कहाँ पर है दोस्तों, तो यह कोलकाता में है बेलूर मठ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। जो वृंदावन गार्डन है ये कहाँ पर है दोस्तों, यह मैसूर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृंदावन गार्डन। ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। जो कुतुब मीनार स्थित है कहाँ पर दोस्तों, तो यह दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। माथेरान नामक हिल स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पर डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है यह हो जाएगा साबरमती आश्रम। ऑप्शन यहाँ पे सी साबरमती आश्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम। अगला क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। नंदी हिल्स है कौन से शहर के निकट है दोस्तों, तो हो जाएगा मैसूर शहर के निकट है। ऑप्शन बी मैसूर शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना कन्हेरी और कार्ले गुफाएं कौन से राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये हो जाएगा त्रिवेंद्रम में है। ऑप्शन यहाँ पे बी त्रिवेंद्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है। यानी कौन से राज्य में दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन है। जो अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है भारत में कौन सा है, तो हो जाएगा इंडिया गेट है। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडिया गेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का जो मुख्य भाग है यह किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। जयपुर में जो हवा महल है इसका निर्माण करवाया था किसने दोस्तों, तो हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे भी सवाई प्रताप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। जो फतेहपुर सीकरी है कौन से राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की जो स्थापना की थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांति निकेतन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में और उज्जैन में जो जंतर मंतर के नाम से जो वेधशाला का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो यह करवाया था सवाई राजा जय सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे ये सवाई राजा जय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बहमनी सुल्तानों का जो गोल गुंबज है यह बीजापुर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत का जो दक्षिणी छोर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में, यानी वर्तमान में कौन से भारत के राज्य में दोस्तों प्राचीन शहर हम्पी, और ये पहले विजयनगर की राजधानी हुआ करता था, तो ये अभी वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? जो विश्व धरोहर स्थल दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परमाणु प्रशिक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित? जो पोखरण है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह राजस्थान में। ऑप्शन बी, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो कहाँ पर स्थित है? जो खजुराहो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? जो दार्जिलिंग है दोस्तों यह कहाँ पर है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन यहाँ पे बी, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? जो प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा है यह लखनऊ में है। ऑप्शन ए, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? जो फोर्ट विलियम है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा है यह कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथी गुम्फा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात दोस्तों ध्यान रखिएगा, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस राज्य में यानी किस क्षेत्र में दोस्तों स्थित है? यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी, कश्मीर करेक्ट आंसर होगा, कश्मीर क्षेत्र में है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एतमाउ ढौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? एतमाउ ढौला का जो मकबरा है यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, आगरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिकंदरा में किस सम्राट का मकबरा है? सिकंदरा में दोस्तों कौन से सम्राट का मकबरा है? तो हो जाएगा अकबर का। ऑप्शन यहाँ पे ए, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? यानी जो जहांगीर का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर में है। ऑप्शन सी, लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर का मकबरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन है किस राज्य में स्थित है? जो दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन है यह उड़ीसा में है। ऑप्शन बी, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, राजगीर किस राज्य में स्थित है? जो राजगीर है कौन से राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? जो गोलकुंडा किला है कौन से राज्य में है? तो यह तेलंगाना में है। ऑप्शन यहाँ पे ये तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा किला। अगला क्वेश्चन है, कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है? जो कपिल वस्तु ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यह राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेरीना बीच दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जो मेरीना बीच है ये कहाँ पर है? तो यह चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे ए, चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरीना बीच। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
शाहजहांबाद कहाँ पर स्थित है? शाहजहांबाद दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए दिल्ली करेक्ट आंसर होगा शाहजहांबाद। अगला क्वेश्चन है मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर स्थित है? मुसम्मन बुर्ज है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ की जो गुफाएं है यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ की गुफाएं। अगला क्वेश्चन आ रहा है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का जो शिमला कहा जाता है रांची को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड का शिमला। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रपति भवन है दोस्तों यह स्थित है रायलसीना पहाड़ियों पर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा रायलसीना पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है? कौन से राज्य से? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? महरौली जो लौह स्तंभ है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता की जो गुफाएं है यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन आ रहा है भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में? भीमबेटका दोस्तों यह पुरापाषाण का एक प्रसिद्ध दोस्तों स्थान है। यह भारत के किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है? जो शक्ति स्थल है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है शक्ति स्थल। ऑप्शन से दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सालरजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालरजंग जो संग्रहालय है यह हैदराबाद में। ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं रोज़ एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? खुदा बख्श जो ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है यह हो जाएगा पटना। ऑप्शन यहाँ पे डी पटना में है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है? डलहौजी जो पर्वतीय सैरगाह है यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? पुष्कर झील दोस्तों कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन है गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध? जो गिर का वन है यह प्रसिद्ध है सिंह सेक्चुअरी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सिंह सेक्चुअरी करेक्ट आंसर होगा गिर का जो वन है। अगला क्वेश्चन है गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? गारो हिल्स यह मेघालय में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा गारो हिल्स। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? भारत का स्विट्जरलैंड दोस्तों कौन सा स्थान कहलाता है? तो यह कहलाता है कौसानी। ऑप्शन यहाँ पे ए कौसानी करेक्ट आंसर होगा भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क यह कौन से जिले में है? यह नैनीताल में है। ऑप्शन यहाँ पे ए नैनीताल करेक्ट आंसर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? कृष्णराज सागर है यह हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन ए मैसूर में करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णराज सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। ऑप्शन बी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में दोस्तों सम्राट अशोक का स्तंभ है। ऑप्शन बी सम्राट अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ पर है? भारत में जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है ये हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन यहाँ पे ए कोलकाता में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है दोस्तों? अपनी ती हो जाएगा गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गोल गुंबज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों
अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? जो अमरनाथ गुफा है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कौन से शहर में है? तो हो जाएगा पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे ए पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ के जो दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किया था, यह किया था राणा कुंभा। ऑप्शन यहाँ पे डी राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी 1913 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ दोस्तों? श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है यह पंडिचेरी में है। ऑप्शन यहाँ पे डी पंडिचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी दोस्तों विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे ए विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नौ नालंदा महाविहार है यह प्रसिद्ध है दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी पाली अनुसंधान संस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? पहला जो ओपन रॉक संग्रहालय है यह हैदराबाद में है। ऑप्शन ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन रॉक संग्रहालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था? कहाँ के वास्तुकार ने दोस्तों लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था? यह क्या था? ईरान के वास्तुकार। ऑप्शन यहाँ पे सी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एतमाऊ ढौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आगरा में दोस्तों किसने बनवाया था? एतमाऊ मौला ढौला का जो मकबरा है यह बनवाया था नूरजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी नूरजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? लैंसडाउन जो पर्वतीय नगर है यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हौज खास कहाँ अवस्थित है? जो हौज खास है यह कहाँ पर है दोस्तों? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गमंडलम या फिर उंटी किस राज्य में है? उद्गमंडलम भी कह सकते हैं या फिर उंटी भी कह सकते हैं। यह कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जो जलियांवाला बाग है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया है दोस्तों यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? विश्व विख्यात जो रॉक गार्डन है यह चंडीगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। ऑप्शन बी सासाराम करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित? दोस्तों जो पिंजौर गार्डन है कहाँ पर है? तो यह चंडीगढ़ हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? जो पवनार आश्रम है कौन से राज्य में है? यह महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? जो भारत भवन है कहाँ पर है दोस्तों? तो यह भोपाल में है। ऑप्शन सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध भारत भवन। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? जो मंसूरी है कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा उत्तराखंड में मंसूरी स्थित है। ऑप्शन बी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान कौन सा है? दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है कौन सा है? तो हो जाएगा उदगमंडलम। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उदगमंडलम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? प्रसिद्ध गोल गुंबज है बीजापुर में। ऑप्शन सी बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा है यह औरंगाबाद में है। ऑप्शन बी औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुद्ध को
प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था बोध गया में, ऑप्शन बी बोध गया करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में है। और यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों यह अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन यहाँ पे सी अंडमान निकोबार करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना स्मारक है यह अजंता गुफाएं हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी अजंता की गुफाएं जो कि भारत का सबसे पुराना स्मारक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रशेखर आज़ाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु कहाँ पर स्थित है? विद्यासागर जो सेतु है कहाँ पर है? यह कोलकाता में है। ऑप्शन सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? अशोक स्तंभ दोस्तों सारनाथ में है। ऑप्शन बी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला कहाँ स्थित है? वेधशाला दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा जंतर मंतर जो कि दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है। ऑप्शन सी ध्यान रखना जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह द्वारा सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था? कराया गया था दोस्तों कौन से शहर में? तो पटना में। ऑप्शन यहाँ पे बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? किसे इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा कोडाई कनाल को। कोडाई कनाल ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडाई कनाल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हवा महल है ये उदयपुर ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा महल उदयपुर में नहीं है। बाकी चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बी और यहाँ पे डी ये तीनों सही है, लेकिन जो ऑप्शन ए है ये सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार दोस्तों किसने बनवाई थी? ये जगह कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली की जो जामा मस्जिद है किसने बनवाई? तो यह शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है? तो हो जाएगा अजमेर कुब्बत उल इस्लाम ये गलत है। बाकी यहाँ पे जौनपुर अटाला मस्जिद मालवा जहाज मंदिर और यहाँ पे गुलबर्गा ये जामा मस्जिद ये बिल्कुल ऑप्शन बी सी डी तीनों करेक्ट है। बाकी ये ऑप्शन ए है जो कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा गुंबद जो गोल गुंबज है कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे बी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरियल मेमोरियल किस शहर के चर्मोत्कर्षण वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? कौन से शहर दोस्तों? तो कोलकाता। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? किसने दोस्तों आरंभ किया था कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का जो स्तूप है यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा में स्थित लाल किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने। ऑप्शन ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हौज खास किसने बनवाया था? हौज खास दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं यह मुंबई के समीप है। ऑप्शन बी मुंबई के समीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार में दोस्तों कहाँ पर है? तो यह बिहार में राजगीर में। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार के राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का जो प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। ऑप्शन यहाँ पे बी अवंतिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थल तीर्थ स्थल दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन यहाँ पे सी कौशाम्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी के प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन से स्थान के खंडहर दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हम्पी के। ऑप्शन यहाँ पे सी हम्पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत की जो सिलिकॉन घाटी है कहाँ पर है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत के 4 धाम यात्रा में का हिस्सा नहीं? कौन दोस्तों 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा वैष्णो देवी, जो कि 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा का हिस्सा है, गंगोत्री भी हिस्सा है और केदारनाथ भी हिस्सा है। जो वैष्णो देवी ये 4 धाम का यात्रा का हिस्सा नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, धर्मरथ स्मारक कहाँ पर स्थित? धर्मरथ स्मारक है कहाँ पर है? तो यहाँ महाबलीपुरम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी महाबलीपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साइलेंट वैली या फिर मुक घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली या फिर मुक घाटी भी कह सकते हैं आप लोग। तो कौन से राज्य में है? तो यह केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएगा अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है? कौन से शहर में? तो ग्वालियर में। ऑप्शन यहाँ पे ए ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? रॉक गार्डन का जो सर्जक था ये हो जाएगा नेकचंद। ऑप्शन यहाँ पे ए नेकचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे योजना बंद बसा शहर कौन सा? भारत में जो योजना बंद बसा शहर है चंडीगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ ब्रजपात है? कौन से पर्वतीय स्थल के नाम का जो अर्थ है वह ब्रजपात है? तो हो जाएगा दार्जिलिंग। ऑप्शन यहाँ पे ए दार्जिलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा दोस्तों? यह पल्लव के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी पल्लव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किससे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किसे जाना जाता है द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में? तो हो जाएगा लोधी गार्डन्स को जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पे बी लोधी गार्डन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यानी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है दोस्तों? यह भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे ए भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो हो जाएगा बीजापुर में है। ऑप्शन सी बीजापुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं? हरियाणा राज्य में नहीं पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा नालंदा, जो कि हरियाणा में नहीं है। ये नालंदा बिहार में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सूरज कुंड हरियाणा में है, पानीपत हरियाणा में है और यहाँ पे गुरुक्षेत्र भी हरियाणा में है। तो बाकी नालंदा ये बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? जो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जूनागढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन यानी किस भारतीय राज्य में आपको बुक्सा किला मिलेगा? कौन से भारत के राज्य में आपको बुक्सा किला मिलेगा? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, श्रृंगेरी में, बद्रीनाथ में और द्वारका में और पुरी में दोस्तों 4 मठ स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो हो जाएगा आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वास्तुकला
के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो आमेर का किला है कौन से राज्य में है, तो यह राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। कौन से युद्ध में दोस्तों मारे गए सैनिकों की याद में बनाया था, तो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के जो युद्ध हुआ था उसमें मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है उनमें से एक स्थान कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी रायगढ़, जो कि उनमें से एक स्थान नहीं है। बाकी सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी ये सब उनमें से एक स्थान, उनमें से सारे स्थान है, लेकिन जो रायगढ़ है वो उनमें से एक स्थान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हैंड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया। ओपन हैंड मॉन्यूमेंट जो डिजाइन किया गया है यह कार्बुजियर के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बुजियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल कब जनता के लिए यह खोल दिया जाता है। जनता के लिए कब खोला जाता है दोस्तों, तो यह फरवरी से मार्च महीने में खोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी फरवरी और मार्च महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था। कौन से शासक ने, तो इल्तुतमिश हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के किस कालावधि में बनाया गया था। मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था, तो हो जाएगा 1878 से लेकर 1888 के बीच में बनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। जो पुष्कर झील है दोस्तों कहाँ पर है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।